औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैर वाफियत से हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 हिस्ट्री की जो न्यू बुक आई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर शाया की है, उसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसी चैप्टर के पहले 3 लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, डिस्क्राइब करना अपने सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन एंड स्क्रिप्ट ईटीसी ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के आपने फैक्टर्स आपने बताने। इसके अंदर सोशल स्ट्रक्चर होगा, रिलीजन होगा और स्क्रिप्ट। इन 3 चीज़ों के मतलब आपने बताना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब हम देखते हैं। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हमें पेज नंबर 15 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा, जिसका लिखा हुआ है सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजियस एंड स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है। द एंशियंट इजिप्शियंस हैड अ वेरी स्पेसिफिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर। एंशियंट इजिप्शियन ने एक बेहतरीन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज किया। देयर आर 6 क्लासेज, जिसके अंदर उन्होंने 6 कैटेगरीज की थी। सबसे पहले उन्होंने रखा है फ्रॉन और किंग, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, थर्ड पे नोबल एंड प्रिसिस्ट है, फोर्थ नंबर पे स्क्रिप्ट्स एंड सोल्जर्स है, 5 पे आर्टिजन, क्राफ्टमैन एंड मर्चेंट्स है और 6 के ऊपर प्लीजेंट्स एंड स्लेव है। Scribes were important people in ancient Egyptian as they were the only people who knew how to read and write. Scribes ये वो वाहद लोग हैं जो कि लिखना और पढ़ना जानते हैं एंशियंट इजिप्शियन के अंदर। They belong from wealthy families and took years of training to learn the complex Egyptian drawing. ये बिलोंग करते हैं एक वेल्टी फैमिली से, जिन्होंने साल ट्रेनिंग की है क्या करने में, लिखने में और पढ़ने में। प्रीसिट्स एंड प्रीसिस्टेंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्पलेट्स एंड हेल्ड रिलीजियस सरमनीज। प्रीसिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्ड करते हैं इस्लामिक त्यौहार्स को। मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स, इसमें से कुछ जो लोग हैं वो फार्मर्स है, किसान है। दे वर अ वाइड वेराइटी ऑफ क्राफ्ट्समैन, और इसके अंदर एक बहुत बड़ी वैरायटी भी है क्राफ्ट्समैन की। किसी भी डायग्राम में उन्होंने वाज़े बताया हुआ है। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का देखिए बताया गया है। उसके बाद सोल्जर्स की एक फौज बनाई हुई है, उसके बाद स्क्राइब्स की एक पिक्चर बनाई हुई है, उसके बाद मर्चेंट्स की है, उसके बाद आर्टिस्ट की है, उसके बाद फार्मर है और उसके बाद स्लेव्स है। ये पूरी डायग्राम के अंदर उन्होंने इजिप्शियन सोशल स्ट्रक्चर को उन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो हिस्सा है वो आपने कार्ड देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिलीजन। रिलीजन क्या है? द पीपल ऑफ एंशियंट इजिप्शियन डेवलप्ड देयर रिलीजन बेस्ड ऑन गॉड्स एंड गॉडनेस एंड द पावर दैट दे हैड। सम पीपल सपोर्ट गॉड्स टू फॉलो देयर प्रोफेशंस। एंशियंट इजिप्शियन के अंदर क्या है, इन्होंने डेवलप किया हुआ है, मुख्तलिफ मजहब के लोगों ने मुख्तलिफ अपने अपने खुदा बनाए हुए हैं। इन लोकल विलेज में क्या है, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर बिलीव्स एंड प्रैक्टिस वाज टू फॉलो वन गॉड ओनली। ज़्यादातर इलाकों में क्या है, उन्होंने ये एक ख़ास बात रखी हुई है कि वो एक ही खुदा के ऊपर यकीन करते हैं। द पीपल इन विलेज वर्शिप्ड एट श्राइन्स, देयर गॉड्स वर ऑफ्टन रिप्रेजेंट बाय एनिमल्स। इनमें क्या है, जो गॉड है वो कुछ को एनिमल्स उन्होंने बनाए हुए हैं, सच एज लाइन, कईयों ने लाइन रखा हुआ है, कईयों ने कैट एंड रैम्स एंड क्रोकोडाइल एटीसी। ये मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने अपने अपने गॉड बनाए हुए हैं। द एंशिएंट इजिप्शियन रिलीजन कंटेन मोर दैन 1500 गॉड्स। एंशिएंट इजिप्शियन में 1500 से ज़्यादा उन्होंने गॉड बनाए हुए हैं। अब देखिए एक डायग्राम उन्होंने बनाई हुई है, जिसके अंदर देखिए मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने अपने अपने खुदा बनाए हुए हैं। नेक्स्ट आपने ये सारा कुछ कार्ड देना है। उसके बाद हम आ जाएंगे स्क्रिप्ट्स के ऊपर। द क्रिएशन ऑफ अ राइटिंग लैंग्वेज वाज वन ऑफ द इजिप्शियन फाइनेस्ट अचीवमेंट। इजिप्शियन की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो क्या है, राइटिंग लैंग्वेज। द फर्स्ट इजिप्शियन राइटिंग वाज इन अ पिक्चर फ्रॉम कॉल्ड हायरोग्लिफिकल पिक्स। जो सबसे पहले पिक्चर बनाई गई इजिप्शियन के अंदर उसको हायरोग्लिफिकल पिक्स कहा गया है। द पिक्चर विच स्टूड फॉर साउंड ऑफ वर्ड, ये जो पिक्चर है ये साउंड के कुछ वर्ड के ऊपर बनाई गई। वर कट और पेंट ऑन द वॉल्स ऑफ टॉम्स एंड टेम्पलेट्स, और फिर उसको दीवारों के ऊपर खुदाई की गई। एंड वर डेलिकेटली कलर्ड इन रेड, और उसके ऊपर रेड कलर किया गया, येलो कलर किया गया, ग्रीन, ब्लैक एंड ब्लू। अब देखिए आपको पूरी पिक्चर नजर आ रही है। इसके अंदर देखिए मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने पिक्चर बनाई हुई है। ये साउंड तरह के उन्होंने अपने अपने वर्ड जो से वो क्रिएट किए हुए थे। The ancient Egyptians used the distinct script known today as hieroglyphics for almost 4000 years.
या एंशिएंट इजिप्शियन के ये जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, ये 400 साल पुरानी चीज़ें जो उनसे वो इस्तेमाल हो रही है। यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 जो सा वो कंप्लीट हो जाएगा। नीचे चीज़ें आपने काट देनी है। जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन करें इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूज सेटलमेंट। कौन कौन सा मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स आपने एक्सप्लेन करनी है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी मिलेगा पेज नंबर 25 के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ सेटलमेंट्स इन इंडस सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। Indus Valley civilization latest from 3300 BCE to 1300 BCE. The large city of this civilization were Mohenjo-daro and Harappa. जो सबसे बड़ी सिटी है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। At its peaks, the Indus Valley civilization may have had a population for over 5 million people. इस मौका के ऊपर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी इनकी। सम फैक्ट अबाउट सेटलमेंट इन आर गिवन बिलो। जो फैक्टर्स थे वो कुछ उन्होंने दर्ज झैल किए हुए हैं। Archaeological discovered the remains of the Indus Valley civilization and began excavation during in 1922. मेन सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वार मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के अंदर सबसे मेन सिटी है मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। मोस्ट पीपल लिव इन स्मॉल विलेज। कुछ ज़्यादातर लोग जो उनसे वो छोटे गाँव में रहते हैं। एंड वर फार्मर्स है, क्राफ्ट्समैन है, हंटर है, फिशमैन है, बिल्डर्स एंड स्क्राइब्स वगैरह वगैरह है। 3 पॉइंट ऊपर करने के बाद हमने पॉइंट नंबर 4 ये वाला हमने पकड़ा हुआ है। द पीपल स्टोर देयर ग्रेन इन ग्रेन से। पीपल जो उनसे जैसे हम गंदम अपने सेव करते हैं ऐसे उन्होंने खुदाई की हुई थी, अपने अपने टावर बनाए थे, वहाँ पे वो चीज़ें जो उनसे वो सेव करते थे। उसके बाद भी नीचे भी पॉइंट है, आपने टोटल 5 पॉइंट लिखने हैं क्योंकि ये 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है छोटी क्लासों में, तो ये 2-2 नंबर का एक पॉइंट हो जाएगा। तो 5 पॉइंट जो उनसे वो आपने कम अज़ कम करने हैं। पोइट्री इंडस्ट्री वाज वेरी पॉपुलेशन अमंग टू हड़प्पास। हड़प्पा के अंदर जो सबसे फेमस चीज़ है वो इनकी पोइट्री है। तो ये हमने 5 पॉइंट हमने यहाँ से उठाए हुए हैं, तो आपने भी ये 5 पॉइंट अपने करने हैं। तो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, डेली लाइफ, आर्किटेक्चर, ट्रेड, रिलीजन, स्क्रिप्ट्स, इकोनॉमी वगैरह वगैरह। आपने डिस्क्राइब करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसके अंदर डेली लाइफ आपने करना है, एक्सप्लेन करना है, एग्रीकल्चर को, ट्रेड को, रिलीजन को, स्क्रिप्ट्स को, इकोनॉमी को आपने एक्सप्लेन करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर में मिल जाएगा पेज नंबर 25 के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहले डेली लाइफ दिया हुआ है। इंडस वैली पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आउटसाइड। इंडस वैली में क्या होता है, लोग ज़्यादातर टाइम जो उनसे वो बाहर गुजारते हैं। मोस्ट पीपल हैड अ स्मॉल होम, उनका ज़्यादातर जो घर है वो छोटा होता है। विच वर आर आल्सो यूज एज वर्कशॉप, जिससे वो आमतौर के ऊपर वर्कशॉप का नाम देते हैं। द इंडस पीपल नीडेड रिवर वाटर एट ड्रिंक, वॉश एंड टू इरीगेट देयर फील्ड। फार्मर्स लिव टुगेदर इन अ विलेज। जो फार्मर है वो शहर से बाहर, गांव से बाहर रहते हैं। विच ग्रो ओवर टाइम इनटू अ large ancient cities of Mohenjo-daro and Harappa. Archaeological believe that the people of the Indus Valley was camels and elephants to get around. इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग हैं वो ज़्यादातर कैमल, एलिफेंट को इस्तेमाल करते थे। एंड हैड अ व्हील क्रॉस पुल्ड बाय ऑक्सन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गॉड्स। आर्कियोलॉजिकल बिलीव्स दैट द पीपल ऑफ द इंडस वैली यूज कैमल्स। आर्कियोलॉजिकल बिलीव करते थे कि वो ज़्यादातर कैमल्स, एलिफेंट टू गेट अराउंड, ये इनके इर्द गिर्द ज़्यादा मौजूद है। एंड हैड अ व्हील्स क्रॉस पुल्ड बाय ऑक्सन ऑफ फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। यहाँ तक आपने डेली लाइफ को कंप्लीट करना है। उसके बाद एग्रीकल्चर आ जाएगा। द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। जो इकोनॉमी है सिविलाइजेशन की वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। फार्मिंग वाज इंपॉर्टेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो किसानों का जो काम है वो सबसे अहम है वैली सिविलाइजेशन के अंदर। पीपल रन वाटर चैनल्स फ्राम रिवर्स टू द फील्ड। जो पीपल है वो पानी इस्तेमाल करते हैं समंदरों से, दरियाओं से। द इंडस पीपल वर अमंग द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन। यहाँ पे ज़्यादातर लोग कॉटन को ग्रो करते हैं। एंड यूज टू मेक क्लॉथ, उससे क्या बनते हैं, उससे कपड़े बनाते हैं। दे आल्सो माइट हैव बीन द फर्स्ट पीपल टू रेज चिकन्स। इंडस वैली फार्मर्स प्लांट विंटर क्रॉप्स सच एज wheat, barley, peas, lentils, linseed and mustard. In summer they grew millet, sesame and cotton etc. यहाँ तक आपने एग्रीकल्चर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड आ जाएगी। द इंडस पीपल वर स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ potters, copper and bone workers. The merchants of the Indus Valley carried their trade far behind their frontiers of their empire, and establishment contains with people of the civilization. Gold, silver, copper, lead or and jade. Gold, silver, copper, lead or and jade were imported. Next religion, it is thought that there was no proper religion in initial phase.
ये एक बात समझी जाती है कि यहाँ पे सबसे पहले शुरू में कोई एक ख़ास खुदा नहीं था इनका। आर्कियोलॉजिस्ट वाज डिस्कवर सिंबल एंड एटवर्ड दे डिपिकेट्स अ ग्रेट फादर एंड मदर फिगर एट मे देयर बीन प्रिंसिपल गॉड्स। ये क्या करते थे, ये सिंबल्स को जो डिस्कवर करते थे उससे अपने माँ बाप की पिक्चर बना के उसको ही अपना खुदा तस्वर कर लेते थे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है द इंडस स्क्रिप्ट कंबाइन बोथ वर्ड साइन एंड सिंबल विद फोनेटिक वैल्यू। इंडस इंडस सिविलाइजेशन के अंदर दो तरह के साइन और सिंबल को इस्तेमाल किया जाता था। दिस टाइप ऑफ राइटिंग सिस्टम इज नोन एज लोगोस्लैबिक। इस तरह के जो राइटिंग सिस्टम है उसे लोगोस्लैबिक का नाम दिया गया। वेवर सम सिंबल्स एक्सप्रेस आइडियाज ऑफ वर्ड वाइल अदर रिप्रेजेंट साउंड। यहाँ तक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो है 6 वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है चाइनीज एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर की और मेजर ट्रेड के मतलब और पेशे के मतलब आपने बताना है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइनीज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट एंड साइंस ऑफ डिज़ाइन एंड इरेक्टिक बिल्डिंग्स। आर्किटेक्चर क्या है, वो कम्बिनेशन है आर्ट और साइंस का। एंशिएंट चाइनीज आर्किटेक्चर वाज कैटेगरीज इनटू 3 स्टाइल। एंशिएंट चाइनीज में 3 तरह की आर्किटेक्चर को कैटेगराइज किया गया है। पहली है एम्पेरिकल आर्किटेक्चर। There are certain distinct features which are solely reserved for building that were built for Chinese emperors। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो बिल्डिंग बनाते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के बनाते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ शो करवा रहे होते हैं। दिस फीचर वर येलो रूफ टाइल्स एंड ड्रैगन्स। ये ज़्यादातर येलो रूफ टाइल्स होगी छतों की या फिर ड्रैगन तरह की होती है। जैसे कि यहाँ पिक्चर में देखिए हमें वो नज़र भी आ रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देखिए हमें नज़र आ रहा है। येलो कलर हैज़ ऑलवेज बीन द इम्पीरियल कलर। जो येलो कलर होता है वो इम्पीरियल कलर कहलाता है। आगे आपने कार्ड देना है। नेक्स्ट कॉमनर्स आर्किटेक्चर है द होम ऑफ कॉमनर्स। ब्यूरोक्राट्स फार्मर्स हैड अ डिफरेंट पैटर्न। द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग वाज अ श्राइन फॉर डाइट्स एंड एंसेस्टर्स विच कुड आल्सो बी यूज्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल। ये क्या होता है, इसकी मुख्तलिफ किस्म के त्यौहार के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म की ये तस्वीरें निकाल के लेकर आते हैं। Religious architecture. Buddhist architecture followed the imperial style. A Buddhist monastery had a front hall with the status of Bodhisattva. This was followed by a great hall having status of the Buddha's accommodation for monkeys and runs were at 2 sides। यह भी कहता है यहाँ पे हमें वो बुद्ध प्रस्ती नाम की पिक्चर हमें वो नज़र आएगी जहाँ पे वो मुख्तलिफ त्यौहार में वो सेंटर में ला के रख देते हैं और उसके इर्द गिर्द वो चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट मेजर ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन द पीपल ऑफ एंशिएंट चाइनीज है, जिसके अंदर एंशिएंट चाइनीज ट्रेड गुड्स सच एज सिल्क, स्पाइस, टी, आयनी, कॉटन, वूल एंड प्रीशियस मेटल्स। एंशिएंट चाइनीज की जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो सिल्क और ये मुख्तलिफ चीज़ है, सिल्क है, कॉटन है, वूल है, प्रीशियस है, मेटल्स है। ग्रुप ऑफ कैमल्स कॉल्ड कारवां। जो ग्रुप होता है कैमल्स का उसे कारवां कहते हैं। ट्रेवल वेस्ट अक्रॉस द रेस्ट ऑफ एशिया। There were 4 मेजर प्रोफेशन इन एंशिएंट चाइना। एंशिएंट चाइना के 4 मेजर प्रोफेशन है, जिसके अंदर पहला है स्कॉलर्स है, फार्मर्स है, आर्टिजन्स है एंड मर्चेंट्स है। यहाँ तक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है कंपेयर द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपने कंपेयर करना है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। तो नेक्स्ट पेज नंबर 5 के ऊपर जो सबसे पहला पैरा है जिसके अंदर मेसोपोटामिया के मतलब बताया गया है। The word Mesopotamia is formed by the ancient word। जो word Mesopotamia है ये दो तरह के word meso means between और in the middle से निकला है। Mesopotamia is a place situated in the middle Euphrates and the Tigris rivers which is now part of Iraq। ये इराक के मिडल में ये वाक़या है। The civilization is major known for its prosperity, city life and its rich and huge literature, mathematics and astronomy। civilization के अंदर ज़्यादातर astronomy, mathematician, लिटरेचर के लोग पाए जाते हैं। द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया फाउंड दैट द सोल वाज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बट देयर वाज लिटिल रेन। दे बिल्ट इरिगेशन सिस्टम टू कैरी वाटर फ्रॉम द रिवर्स ऑफ देयर फील्ड। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी अपने इख्तिताम को पहुँच गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।